अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों, जान पहचान के लोगों, आप सबको मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? पिछली इन बिटवीन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। रमज़ान मुबारक था, फिर ईद आई, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अच्छा, आज बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो के साथ मैं आई हूँ। वो ये वीडियो है कि आप सबको पता है मेरे घर का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, सूट 1326/2012। उसमें ये लोग डिफेंडेंट्स यानी ऑपोजिट पार्टी डिबार्ट थे, जो कि मैंने आप सबको बताया था कि एक आगा फैसल के पास लगा था 17 जनवरी 2024 को। उससे एक दिन पहले से ही मेरा घर डिमोलिश होना शुरू हो गया। 17 जनवरी 2024 को आगा फैसल ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे कहा कि तुम तो चला ही नहीं सकती केस। मैं क्यों नहीं चला सकती? अकॉर्डिंग टू द SCCR सिंध चीफ कोर्ट रूल्स, इंसान अपना केस खुद चला सकता है। इन पर्सन आप अपना केस खुद चला सकते हैं। अगर आप नहीं चला सकते या आपको लगता है कि आप वो पॉइंट्स नहीं उठा सकते या जज को सही से नहीं समझा सकते या आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप सही समझा सकें या पॉइंट्स नहीं समझा सकते, पॉइंट्स नहीं निकाल सकते, तो फिर आपको ये होता है कि हम किसी वकील को करने चलो। जब आप खुद समझा सकते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होती वकील की, आप इन पर्सन अपना केस चला सकते हैं। मुझे आगा फैसल कहते हैं, जज हैं हाई कोर्ट के, कि तुम केस नहीं चला सकते। सारे वकील बैठे हुए, ये ऐसे ही इन्होंने फालतू में डिग्री ली हुई है, ये क्या शिकल दिखने के लिए डिग्री लेके बैठे। तो आगा फैसल साहब, अब मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ, आगा फैसल साहब, डिग्री लेने कोई बड़ी बात नहीं है। डिग्री तो एक जाली डिग्री भी तो आप लोग दे देते हैं। वहाँ कितने लॉयर्स ऐसे बैठे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है ना, और वो केसेस चला रहे हैं, आप लोगों की सुन रहे हैं। आपके बड़े बड़े लॉयर्स के दरमियान हैं वो लॉयर्स बन के, जिनके पास डिग्री नहीं है ना डिग्री है। वो लॉयर्स ही नहीं, उन्होंने लॉ का कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि कोर्ट की चीज़ें क्या होती हैं। अब मैं यहाँ खोलूँगी तो ये होगा कि बेइज्जती हो रही है कोर्ट की, है ना। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। तो वो कैसे लॉयर बन सकता है, वो कैसे पढ़ सकता है? जब उसने पढ़ा ही नहीं तो वो कैसे बता सकेगा? वो बताते हैं, खड़े होके बोलते हैं। वो जजेस को ये तक कह देते हैं, ऑनरेबल सही जजेस हैं, उनको ये तक कह देते हैं आप केस नहीं चला सकते, आप केस नहीं चला सकते, ये केस यहाँ नहीं लग सकता। वाह, सारे ब्रांच वाले पागल हैं, बेवकूफ़ हैं जो केसेस एडमिट करते हैं। जो जजेस केस चला रहे हैं, सही जजेस, और उस पर ऑर्डर्स कर रहे हैं या डिसमिस कर देते हैं उनकी, तो वो बेवकूफ़ हैं। आप वकीलों की बात कर रहे हैं। मैंने तो वकीलों को बिकते भी देखा है। मैंने तो ऐसे वकील भी देखे जो मुझसे कह रहे थे आप अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ पे शेयर बना लो हमारे साथ, फिर हो जाएगा काम। मैं तो ऐसे वकील भी देखे जिन्होंने मुझसे कहा कि शादियां कर लो तो फिर काम होगा, वरना काम नहीं होगा। मैं तो ऐसे वकील भी देखे जिन्होंने कहा कि डीलिंग कर लो हमारे साथ, सारी प्रॉपर्टी दे दो, एक फ्लैट ले दो, तुम क्या करोगी? इतने बड़े घर का तुमको क्या ज़रूरत है? क्यों? आप लोगों को ज़रूरत है, हमको ज़रूरत नहीं, हम इंसान नहीं है, हम किसी के बच्चे नहीं है, हमारी ज़रूरियात नहीं है। आप मर्द लोग जिसके लिए कमा रहे होते हैं, बीवी बच्चों के लिए कमा रहे होते हैं ना। हम भी तो, मेरी माँ भी तो किसी की बीवी थी, हम भी तो किसी के बच्चे थे और हैं, तो हमारी ज़रूरत नहीं है क्या? मुझे तो बहुत सारे लॉयर्स ने ये भी कहा तुम्हारी क्या ज़रूरत, और इसके अलावा भी लोगों ने कहा कि तुम लोग की क्या ज़रूरत, 2 रोटी वो हम दे देंगे, तन पे कपड़े हम देंगे, और बाकी जो औरत की ज़रूरत होती है वो हम पूरी कर देंगे। मुझे तो बहुत सारे लॉयर्स ने ये भी कहा कोर्ट क्यों आती हो, खामखा में कोर्ट आने का शौक़ है। अब मैं वो लफ्ज़ यहाँ कहना नहीं चाह रही कि मैं यहाँ कुछ और काम करने आती हूँ, फालतू में चक्कर लगाने आ जाती हूँ और पता नहीं क्या क्या। तो बात सुने, और रोज़ आ जाती हूँ। इतना तो हम भी कोर्ट नहीं आते कि रोज़ आ जाती हूँ, रोज़ कोर्ट में आगे बैठ जाती। बात सुनो,
Court is a public place. Court is not your property. Court is not a private property. Court is a public place. जहाँ हर कोई आ सकता है अपने हक के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए। ठीक है, आप किसी को रोक नहीं सकते, आप किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते। आप मुझ पे पाबंदी लगा रहे हो, मेरी सिस्टर पे, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने घर हासिल करने के लिए। आप हम पे लान तान और गंदी गंदी बातें हम लोगों के लिए कह रहे हैं। अफसोस, आप लोगों की सोच पे अफसोस, आप लोगों की जहनियत पे अफसोस है, 100% अफसोस है कि कैसी तरबियत है आप लोगों की। खैर, उस पे बात आ रही थी। तो बात, तुम तो केस ही नहीं चला सकती। आप मुझे ये बात कैसे कह सकते हैं मैं केस नहीं चला सकती? अब आगा फैसल मखदूम से पूछे, ज़ियाउल हक मखदूम, हसीब जमाली और नुमान जमाली अपोजिट पार्टी के लॉयर खड़े थे। मखदूम खड़ा था कि कौन सी एप्लीकेशन है तुम्हारी, और वो ढूंढ रहा है यूँ करके, उसको पता ही नहीं मैं अलाउ कर रहा हूँ। जब पता ही नहीं, नंबर नहीं बता, आप पूछें तो आप कैसे कह सकते हैं मैं अलाउ कर रहा हूँ? और मैं कह रही हूँ सर आप ये अलाउ नहीं कर सकते, ये डिबार्ड है। 9 साल बाद डिबार्ड हुए और ये खड़े थे पहले दिन से। आप अलाउ नहीं कर सकते ये एप्लीकेशन। मुझे कहते हैं निकल जाओ कोर्ट से बाहर, तुम बोल नहीं सकती, तुम्हारी माँ का केस है। मैंने कहा मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। गाइस, मैं अभी उठ के चली गई थी, वो इसलिए कि मेरे गेट पे बाइकें लाके मारी थी, मेरा गेट तोड़ दिया और तोड़ दिया। ये कोई नई बात नहीं है, गेट पे पत्थर मारना, आवाज़ें कसना, बुरा भला कहना और बुरे भले में हद से ज़्यादा क्रॉस बातें भी करना और गेट की कुंजियाँ बचाना, कूदने की कोशिशें करना और बाइकें लाके मारना। आज बाइकें लाके मारी, गेट तोड़ दिया। रोज़ का तमाशा है। क्यों नहीं सोचा हम दीवारें तोड़ के घुस गए और हमें घुसा दिया गया दीवारें तोड़वा के जमशेद थाने ने। हमने इनको कैद भी रख लिया। अब हम कैद से खुद बाहर आए हैं, हमें किसी ने नहीं निकाला। और जो मजिस्ट्रेट आया था, जिसको मेरी बहन लेके आई थी, वो भी बिक गया था इनके हाथों, साजिद इकबाल। हम खुद बाहर आए हैं। हम उसी घर में अभी भी रहते हैं जहाँ पे कब्जा है। इस घर के आगे पीछे सब, ऊपर नीचे सब, सारी छतों पे कब्जा है। हम जिस हिस्से में नीचे उसके फर्स्ट फ्लोर पे भी कब्जा है, जिस हिस्से में उसके ऊपर के हिस्से में भी कब्जा है, सारी छतों पे कब्जा है। सब हाई कोर्ट को पता है। नासिर के इंस्पेक्शन हो चुके हैं, पर हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं देना चाह रही मेरी माँ के फेवर में। क्यों? अपने यार दोस्तों का साथ देना चाह रहे हैं वो जजेस, क्योंकि वो भी पहले तो वकील ही थे ना, इसलिए वो उनका साथ देना चाह रहे, क्योंकि वो कहते हैं हमारा पर्सनल केस है। पर्सनल उन्होंने बना लिया है, किस चक्कर में? पैसे के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में और औरत के लालच में। औरत के लालच में 80% शेयरिंग रखी है उन्होंने हर चीज़ में, जमालियों ने और मखदूम ने, कि हमें दोगे। अगर वो उनको नहीं देंगे, उन्होंने सोचा हम वकीलों के साथ मिलकर सोचा उन्होंने हम मिल बांट के खा लेंगे। ये क्या करेंगी, को क्या ज़रूरत? ये सब मिलके करवा रहे। वो कहते तू कर, वो कहते तू कर, वो कहते तू कर, वो कहते तू कर। कभी तो घर छोड़ के भागेंगे। ये इतनी बगैरत है, इतनी ढीठ है, घर छोड़ के जाएंगे नहीं। हमने हर जुल्म करवा दिया इनके ऊपर। अब जैसे जब मैं आगा फैसल की बात करी थी बैठी हुई, उसने मुझे कहा निकल जाओ कोर्ट से बाहर, तुम केस नहीं चला सकती। मैंने कहा मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये रही ओरिजिनल मेरे हाथ पे है। कहते निकल जाओ बाहर कोर्ट से, बुलाओ पुलिस, इसको निकालो। कोई आ क्यों नहीं रहा? बेले बजा रहे वो और कोई नहीं आ रहा था। कोई आ क्यों नहीं रहा इसको निकालने के लिए? मैंने बोला मेरा घर टूट रहा है, ये मेरा घर तोड़ रहा है, मेरी हम वहाँ रहते हैं, आप मेरी माँ के साथ ज्यादती करें, हमारे साथ ज्यादती करें, हम यतीम हैं। कहते हैं निकालो इसको बाहर। ये जज है? आप जज हैं? आप एक मनसब पे बैठे हैं। एक तरीके से जज हाकिम होता है,
अद्दल की कुर्सी पे बैठे, आप इस तरह बैठे, आप अदल कर रहे थे, क्यों करा आपने ऐसा? फेवरिज्म है या वैसे लिए? नहीं नहीं नहीं, आप तो जब मखदूम सावलक मखदूम सेक्रेटरी था सिंध बार काउंसिल का, या क्या था, प्रेसिडेंट था, आप उसके असिस्टेंट थे आगा फैसल साहब, आप उसके असिस्टेंट थे, इसलिए आपने करा। उस वक्त इसने आपको असिस्टेंट के तौर पे अपने पास रखा हुआ था, आपकी ये औकात थी उस टाइम। अब आप सिपाही से जज लग गए, जो कि आपको लगना नहीं चाहिए था, आप पे सचता नहीं है जज का ओहदा, आपने ये हरकत करी। ठीक है, खैर मैंने फाइल उठाई, मैं बाहर निकल आई अपनी बात बयान करके। मैं सीधा गई चीफ जस्टिस के पास, मैंने आपको कहा था ना मैं बताऊंगी क्या हुआ था। मैं सीधा गई चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट के पास, मैंने उनको कहा ओपन कोर्ट में ये स्टे ऑर्डर किस लिए है, ये स्टे ऑर्डर मुझे इसी हाई कोर्ट ने दिया हुआ है और मेरा पूरा घर टूट रहा है, धड़ 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 2 दिन से। आज जिस हिस्से में है वो हिस्सा पे भी आ गए, वहां की भी छत टूट गई। और आगा फैसल ने ये किया आज हमारे साथ, हमें कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया, हमारा सूट डिक्री करने के बजाय। जब 9 साल से ये डिबार्ड थे, 2 साल से सूट डिक्री पे पड़ा होता है, जिसपे हमने एक्स पार्टी प्रूफ सब कुछ लगा दिया था, सिर्फ डिक्री करना था और एग्जीक्यूशन मतलब इन लोगों को बाहर निकालना। क्यों नहीं किया गया? क्यों 159 की एप्लीकेशन अलाउ की गई? वो एप्लीकेशन जिसका जज को पता भी नहीं था कि क्या है, क्या सीएमए नंबर है, किस पेज पे लगी हुई है, क्यों वो अलाउ की गई? किस लिए? तो चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट ने, क्योंकि उस ऑर्डर में जिस स्टे ऑर्डर हमें मिला हुआ है उस ऑर्डर में लिखा हुआ है बाकायदा रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड है हमारी, और पूरे घर का स्टे हमें मिला हुआ है। तो चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट ने घर टूटने से रुकवाया हमारा, मतलब आज जिस छत के नीचे मैं बैठी हूँ आज ये भी नहीं बची भी होती, हम कहाँ होते हमें नहीं पता, शायद सड़क पे होते। और ये जजेस बहुत खुश हो रहे होते जो मिले हुए हैं जजेस इन लोगों के साथ, बहुत खुश हो रहे होते। कुछ वकील तो इस ऑर्डर पे बहुत खुश थे, हाँ अब हमारे आगे झुकेंगी, अब हमारे काबू में आएंगी, अब हम इनको काबू में कर लेंगे। हाँ, जिस वकील से बात करो जो ख़राब किस्म का है या थोड़ा नफसियाती किस्म का है या थोड़ा सा कैरेक्टरलेस है, वो कहते हैं चलो अब तो मुझसे बात कर ली, अब तो मेरे काबू में आ जाएगी, अब देखना मैं कैसे इसको पटाता हूँ, कैसे काबू में करते हैं, अब हमारे काबू में आ जाएगी, अब हमारे काबू में आ जाएगी। बहुत सारे वकीलों ने रब्ता करा, कुछ गंदी गंदी बातें करी, कुछ गंदे गंदे इशारे भी, शायद अब तो आएगी काबू में, अब तो हमारे आगे झुकेंगी। तो बात सुनो, हर कोई तुम्हारी माँ बहन बेटी की तरह नहीं होता। तुम बाहर हरकतें करते तुम्हारी माँ बहन घर में किसी और के साथ, या बाहर निकल के किसी और के साथ कर रही होंगी, है ना? क्योंकि अल्लाह ऐसे को ऐसे ही देता है, जैसे को जैसा ही देता है। खैर मैंने फाइलें उठाई, कोर्ट से बाहर मैं निकल आई थी, मैं चीफ जस्टिस के पास गई, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने मेरा घर टूटने से रुकवाया, क्योंकि उस ऑर्डर में हाई कोर्ट के जिसमें हमें स्टे मिला हुआ है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड मौजूद है, पूरे घर का स्टे दिया गया था इसी हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने। इसके बाद मैंने नोटिस करे दूसरी पार्टी को और मैंने हाई कोर्ट अपील अपनी लगा दी है, जो कि शफी सिद्दीकी के पास और उमर सयाल के पास लगी हुई है मंगल वाले दिन 16 अप्रैल 2024 को 6 नंबर पे फ्रेश केसेस में 118/HCA118/24। ये वही शफी सिद्दीकी है जिसने मेरे घर को तोड़ने और कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी उन लोगों को जिन्होंने रिटन स्टेटमेंट नहीं डाला था 4 साल बाद भी, 3 साल बाद भी। 2012 से में केस किया था, 2013 में डाला, उसने कहा डालो, नहीं डाला, 2014 में भी नहीं डाला, 2015 में भी नहीं डाला, और शफी सिद्दीकी ने मेरा घर तोड़ने और कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी। तो कंस्ट्रक्शन कहाँ करते, तोड़ेंगे तो करेंगे ना, आप लोगों ने मेरा पूरा घर तोड़वा दिया। ये वही शफी सिद्दीकी है जिसने मेरी माँ हमसे छीना है। तो हमारी तो दिन की बददुआएं हैं, वो है ना ऊपर वाला।
यकीनन आपको सज़ा मिल रही है। आप अपने घरों में झाँके, अपने गिरेबानों में झाँके। आप जज हैं तो जज अपनी इज्जत खुद करवाता है, पर आप लोगों ने तो करवाई नहीं अपनी इज्जत। मैं हक पे हूँ, मेरी माँ हक पे है, मेरी बहन हक पे है, हम हक पे हैं, हमारा घर है। आप झूठों का साथ दे रहे हैं, गलत का साथ, क्योंकि आप खुद इन्वॉल्व हैं। आप लोगों को लालच है, शायद हमें एक फ्लैट मिल जाएगा, एक कुछ चंद पैसे रुपए मिल जाएंगे, है ना। आप लोगों की 18 से 20 लाख सैलरी है, उसके साथ अयाशियाँ अलग हैं, सहूलतें अलग मौजूद हैं। इतना काफ़ी नहीं है? कब्र तो खरीद ही लेंगे ना, इतने पैसों में या कम पड़ेगी। पेरिस लंदन तो भी घूम लेते हैं आराम से, ऑस्ट्रेलिया भी घूम लेते हैं, स्विट्ज़रलैंड भी घूम लेते हैं, है ना, है ना। आप लोगों ने तो हमारे हालात ऐसे बना दिए थे कि हमारे पास खाने को भी नहीं था। आप लोगों ने तो हमसे हमारा रोजगार, कारोबार, जरिया आमदनी, किराया सब कुछ छीन लिया है, फिर भी हम लोगों को शर्म नहीं आती। और उसी शफी सिद्दीकी के पास मेरे HCA लगाए, जिस के ऑर्डर्स की वजह से मेरा घर टूट गया। मेरे घर पे एक तरफ बिल्डिंग बन गई, दूसरी तरफ भी बिल्डिंग बन गई है। एक ऑर्डर पे कितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, एक ऑर्डर को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार। और जो बिकाऊ जजेस हैं वो बार बार सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, कहते हैं हाँ बनाओ, जाओ बनाओ, जाओ बनाओ, जाओ बनाओ, जाओ करो। ये तो बेकार का माल है, फालतू की है। कोर्ट आ जाती है खामा खा में, रंडी बना करने आ जाती है। ये भी मुझे बोला गया। तो बात सुनो, मैं रंडी बना करने अगर आती हूँ कोर्ट, तो तुम भी रंडी बना करने आते होगे। मैं खुल के बोलूँगी, ठीक है। मैंने बहुत शराफत इख्तियार करी, बहुत बहुत इज्जत रखी है यहाँ पे। मुझे वो अल्फाज सुनने को मिले कोर्ट में कि मैं बता नहीं सकती, यहाँ पे अपनी ज़बान से निकाल नहीं सकती, कि जुडिशरी शर्मिंदा हो जाएगी, और होना भी चाहिए जुडिशरी को मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। और मैंने मेरी HCA लगी हुई, जो शायद पता नहीं शफी सिद्दीकी क्या करेगा, जब उसने मेरा घर सब कुछ छिनवा दिया, हमारे घर के साथ ये सब कुछ करवा दिया। आज मेरी चलती फिरती माँ लोगों की वजह से बिस्तर पे है। मेरी माँ का हाथ टूटा हुआ है, मेरी माँ के हिप जॉइंट हिला हुआ है, मेरी माँ मेंटल ट्रॉमा में है कि मेरे घर पे कब्जा है। मेरी बच्चियों के साथ हर वक्त ये है, बाहर निकलती है तो खतरा है, जान को, इज्जत को। जो गुंडे बदमाश घर में बिठाए हुए उनसे खतरा है। आप लोगों ने तो मोहल्ले वालों को हमारे ऊपर खड़ा कर दिया। हाँ जाओ, मुफ्त का माल है, लूटो करो। जो मोहल्ले वाले डरते थे, इज्जत करते थे, आज वो मुंह को आ गए हैं, कहते हैं चलो हम भी थोड़ा सा फायदा उठा लें। शर्म आनी चाहिए, शर्म, शर्म का मुकाम है आप लोगों के लिए। मुझे नहीं पता शफी सिद्दीकी तुम क्या करोगे, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ना उमर सयाल के लिए। क्योंकि उमर सयाल मुझे मेरे एक और केस में बोल चुका है, पुलिस वाले गलत होते हैं, पर यहाँ तुम गलत हो, यहाँ पुलिस वाले सही हैं। तुम्हारे साथ सही हुआ जो हुआ, तुम हो इसी काबिल, इससे भी तुम हो क्या? तुम कौन सी हसीन परी हो? तुम में है क्या आसमान जो तुम्हारे पीछे कोई आएगा, तुम्हारे घर के पीछे कोई आएगा? तुम्हारे साथ सही हुआ जो हुआ। ओपन कोर्ट में इसने मुझे ये बात बोली थी 2021 दिसंबर 2021 में। CP 249/2019 जब मैंने रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगाई थी, वो आज भी पेंडिंग है, वो रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन मेरी। इसमें हाई कोर्ट नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज नहीं, ऑनरेबल जज नहीं मुझे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करी थी ये वाक़या होने से पहले, क्योंकि उनको पता था कि पहले से केस चल रहा है। हमने उस CP में सब कुछ लिखा था, और बिल्डिंग बन चुकी है एक तरफ, और ये हमारे साथ ये सब करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता शफी सिद्दीकी तुम क्या करोगे, ठीक है, पर वो है ना, तुम्हें उससे तो डर नहीं लगता है ना। पर ये बात याद रखना, अगर ये तुमने जो भी करा, मुझे परवाह नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा है। मैं तो यहाँ सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, कोशिश चला रही हूँ, ठीक है। मेरा काम करने वाला वो है। मुझे मोहल्ले वाले कहते हैं अपना घर नहीं बचा सकी, बड़ी आई थी मेरा घर कुछ भी नहीं बचा सके। तो बात सुनो, तुम्हें भी कह रही हूँ, तुम भी एक इंसान हो जो उसके मर्जी से चल रहे हो, उस ऊपर वाले की मर्जी से। चलें गाइस, मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मैंने आप लोगों को ये बताना था, मैंने हाई कोर्ट अपील लगा दी है, और जो कि लगी हुई मंगल वाले दिन 16 अप्रैल 2024 को। सो हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें कामयाबी नसीब करे।
और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करें, नाकाम मामलात करें, ज़लील व ख्वार करें। और गाइज़ ये कि अब बस दुआ में याद रखिएगा। ओके गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच, गुड बाय।